Swami Atmananji. He reflects scintillating energy and profound calmness of Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji. He is a charismatic speaker who leaves a strong impression on his audience. His answers spellbind the roving mind and satisfy the soul. स्वामी आत्मानंद जी, आप गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के शिष्य हैं। देश विदेश में अनेक लोगों को आपने गुरुदेव से जोड़ा है। आप अपने सरल एवं सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आपके उत्तर सिर्फ मन ही नहीं अपितु आत्मा को भी तृप्त कर देते हैं। Pratik. He is a perpetual thinker who is fascinated by the mysteries of spiritual path. प्रतीक, एक जिज्ञासु साधक जिसे संसार विस्मय से पूर्ण एक पहेली लगती है। Episode 1 Freedom. भाग 1 मुक्ति। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव प्रतीक। आज हम एक बहुत ही विचित्र विषय है जिस पे मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, वो है मुक्ति। मुक्ति बड़ा टॉपिक है। हाँ, Okay. क्योंकि हम इतना सुनते आ रहे हैं इसके बारे में। हर कोई कहता है कि मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। हाँ, पर कोई सीधा रास्ता मिलता नहीं है। आप कृष्ण ने भी इतनी सारी बातें बताई, ये करके मुक्त हो जाओ या ये करके मुक्त हो जाओ, पर जब हम उस पाथ पे भी चलने लगते हैं, उस पथ पे भी जब आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अटकते हैं, जिसके कारण मुक्ति जो है वो एक दूरतम जाता हुआ विषय लगने लग जाती है। तो इसलिए ये मेरे को बहुत विचित्र लगता है। तो इस संदर्भ में क्या विचार हैं आपके, और इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? प्रतीक, मुझे अक्सर लोग कहते हैं स्वामी जी मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है। मैं उनसे पहला क्वेश्चन ये करता हूँ, तुमने बंधन महसूस किया है? यू वॉन्ट फ्रीडम इन योर लाइफ? हैव यू एवर एक्सपीरियंस बॉन्डेज इन योर लाइफ? बंधन महसूस हमने कहीं सुन लिया, कहीं किताब में पढ़ लिया, हाँ मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। अरे बंधन महसूस नहीं किया तूने अभी तक? पहले बंधन तो महसूस कर। देखो, हमने ना जीवन में बंधन तो महसूस करते हैं, छोटी छोटी चीजों में महसूस करते हैं। कहीं बस में जा रहे हो, 5 घंटा महसूस बैठे रहो, तो गुरुदेव कहते हैं उस वक्त तुम्हारा मन करता है तुम वहां से उठ के नीचे उतर के थोड़ा टहल जाओ, टहलो। तो वहां बैठे हो तो बंधन महसूस होता ही है, उठने का मन करता है। वो जो उठे वो मुक्ति का एक हल्का सा एक एक्सपीरियंस है। ओके। आप कहीं पे खाना खाने गए और जिनके घर पे आप गए वो आपको खाना खिला रहे, पेट भर गया आपका, और वो आपको और खिला रहे हैं, आपको तो बस भाई अब नहीं और खा सकता। उस वक्त जब फोर्स हो रहा है खाने का, आपको बंधन महसूस होता है ना, बस उससे बाहर निकले वो मुक्ति है। गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं ना कि जब छोटे बच्चा स्कूल से एग्जाम देके लास्ट डे घर पे आता है, यहाँ पे शूज फेंकता है, यहाँ पे टाई फेंकता है, यहाँ पे बैग फेंकता है, और जो पलंग पे लेटता है उस वक्त, वो एक मुक्ति का एक छोटी सी झलक, ग्लिम्स ऑफ फ्रीडम we experience in our life। जब वो मुक्ति हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, when you are in that state 24 hours, that is total freedom। बंधन
मुक्ति हमें क्यों चाहिए, कभी गौर किया है? क्या चीज से मुक्ति चाहिए हमें? अपनी हमारी खुद की आदतें, हमारे खुद के विचार, हमारा मन चीजों को पकड़ लेता है, उस व्यक्ति ने ये कह दिया, अब हम उसको लेके परेशान हैं, हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। कुछ टफ सिचुएशन आई लाइफ में, हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, हमें मुक्ति चाहिए। जब भी हमारे लाइफ में कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन आती है, अनप्लेजेंट इवेंट घटता है, अनप्लेजेंट चीज होती है, हाँ, वी वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट। गुरुदेव कहते हैं, दुख से छुटकारा सब चाहते हैं, सुख भी जिस दिन बंधन लगने लगे ना, समझना तुम बड़े धनी हो। तो अपने विचारों से, अपनी खुद की उलझनों से हमको मुक्त होना है। अगर तुम गौर करोगे, हर व्यक्ति मुक्ति की बात करता है, पर बड़ा हमने उसको बड़ा एक फिलोसॉफिकल शब्द बना दिया मुक्ति को। मुक्ति माने अच्छा कुछ शायद मेरे भीतर से कुछ गोल्डन लाइट निकलेगी या भगवान प्रकट होंगे सामने और आशीर्वाद देंगे, शंकर भगवान और बुद्धा और कृष्ण भगवान, देवी माँ। ये नहीं है, मुक्ति बाहर नहीं है। अपनी चीज को, अपनी, तुम कहां फंसे हो, जैसे अष्टवक्र गीता में गुरुजी कहते हैं ना, योर हैबिट पैटर्न्स, ये दिस इज द कॉज ऑफ योर ऑफ द बॉन्डेज। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर हैबिट पैटर्न्स। देन गुरुदेव गिव्स वन वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल that if you have a habit to have coffee in the morning, early morning, if you do not drink coffee, you feel headache. But if you drink coffee, doesn't give you any joy, ecstasy in your life. Yes. But without coffee, you feel headache. This is called bondage. वो काम करने से कोई परम आनंद नहीं मिल रहा है, पर नहीं करे तो तकलीफ होती है, ये बंधन है। Wow. Very simple and pleasant definition of bondage, Swamiji, and even you have explained, and in fact my next question was this only, that why is it that we keep on searching for mukti, and I think you have initiated that already. see, मुक्ति जो है ना, हम दुनिया में हर कोई व्यक्ति खुश होना चाहता है, खुश रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, क्योंकि उसका स्वभाव है आनंद, उसका स्वभाव है शांति। और जब भी वो अपने स्वभाव से हट जाता है, the moment person is not experiencing joy and not in the nature of the self, or not feeling peace, then person feels some bondage. So best thing is to come back to your source. जिस क्षण आप खुद से जुड़ गए, उसी क्षण, उसी वक्त आपको मुक्ति का एहसास होता है। Okay. So स्वामी जी, next question will be, आपने अभी बताया बंधन जो हमारे हैबिट पैटर्न्स हैं, वो सब, वो हमें बंधन, एक तरह से हमारे बंधन है वो, those are our bondages. Our mind is stuck in these patterns. So can we, like, when as a normal person, if I have responsibilities with my parents and I cannot leave that, can that also be called as bondage? No, Pratik. ये समाज में generally we have this concept in the society that if I am in the family, if I am taking some responsibility, all these things are creating bondage in my life. And people renounce the world and go to the jungle or somewhere in the mountains, Himalayas, and they, I tell you, वहां जाके भी तुम वैसा ही बंधन महसूस करोगे। पहले लोग बंधन महसूस करते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं एक परिस्थिति में। छोटा घर है, लगता है बड़ा घर आएगा तो आनंद आ जाएगा, छोटी गाड़ी है, बड़ा गाड़ी आ जाएगी तो आनंद आ जाएगा। पहले वो छोटे घर में, छोटी गाड़ी में दुखी था, अब बड़े घर में, बड़ी गाड़ी में दुखी है। बिकॉज यू कैरी योर माइंड वेरेवर यू गो।
you know. So your mind creates that issue, that problem. It is not the situation. बंधन व्यक्ति की वजह से नहीं है. कई लोगों को लगता है इस संबंध की वजह से हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं या बंधन महसूस करते हैं. गुरुदेव कहते हैं अगर तुमको नाव चलानी नहीं आती है, नाव बदलने से नाव चलानी नहीं आ जाएगी. क्या लोगों को लगता है मैं इस परिस्थिति से बाहर चला जाऊंगा तो मेरे को बंधन, अरे नहीं होगा यार. अपने मन को जरा समझो. एक बार ना प्रतीक, एक आदमी एक फकीर के पास गया और फकीर से कहा महाराज मुझे जो है बहुत मेरी आदत है, मैं फंस गया हूँ, मेरे को बंधन महसूस होता है, मेरे अंदर बहुत सारी बुरी बुरी आदतें हैं, मुझे पता नहीं है मैं इससे कैसे बाहर आऊं, आप मुझे कुछ कृपा करें, मुझे बताएं. तो फकीर खड़े हो गए. पास में एक खंबा था, उस खंबे को पकड़ लिया फकीर ने और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे मुझे छुड़ाओ, अजय मुझे छुड़ाओ, प्लीज हेल्प मी. हाँ, वो आदमी ने कहा ये क्या पागल है फकीर? हाँ, मैं यहाँ पे क्या परमार्थ की और बड़ी स्पिरिचुअल बात करने आया हूँ, तो बड़ा पागल लग रहा है. खंबे को खुद ने पकड़ रखा है, कह रहा है खंबे से छुड़ाओ. आदमी कहता है अरे भाई महाराज क्या कर रहे हो आप, खंबे को छोड़ दो, आप ही ने तो पकड़ा हुआ है. फकीर कहता है तू तो बड़ा समझदार है, मैं भी तो यही समझाता हूं. परिस्थिति ने तुमको नहीं उलझाया है, तुम्हारी आदतों ने तुम्हें नहीं उलझाया है, तुमने उनको पकड़ा हुआ है. जिस क्षण तुम्हें पता लग जाए तुम्हारे हाथ में हीरा नहीं है, मिट्टी है, उसी क्षण हाथ खुल जाता है. मुट्ठी बंधी रहती है, लगता है हाथ में हीरा है. हमारे जीवन में प्रतीक ये लगती है बात छोटी सी, पर ये जीवन के तुम्हारे सारे बंधन को काट सकती है, तुम्हें उस परम मुक्ति का अनुभव करा सकती है. क्या? यदि तुम्हारा होश आ जाए तुम्हारे बंधनों पे. तुम जब बंधन में होते हो, तुम बंधन की वजह से जो एक्सप्रेशन हो रहा है बंधन का, तुम्हारे मन में कोई भाव उठ रहा है, विचार उठ रहा है, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तुम्हारी दृष्टि परेशानी पे जाती है, तुम्हारी दृष्टि दुख पे जाती है. तुम्हारी दृष्टि कभी उस पे नहीं जाती कि मैं किस कारण से दुखी हो रहा हूं. तो जैसे ही तुम्हारे हाथ, तुमको पता लग जाए तुम्हारे हाथ में मिट्टी है, उसी क्षण मुट्ठी खुल जाती है. खोलना नहीं पड़ता, प्रयत्न नहीं है. मुक्ति पाने के लिए तुम्हें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है. मुक्ति बड़ी सहज है. होश आते ही तुम मुक्ति में आ जाते हो. सपने में तुमने जो भी किया हो, जागते ही तुम उससे बाहर आ गए. एक गुरुदेव कहते हैं ना, एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल, कि एक व्यक्ति जंजीरों से बंधा है. अब वो व्यक्ति जेल में है या राजमहल में है. अगर वो व्यक्ति सोया हुआ है तो उसे पता ही नहीं है कि वो जंजीरों में बंधा है, और वो चाहे जेल में हो या राजमहल में, क्या फर्क. जागते ही पता लगता है मैं बंधा हूं. तो अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे बंधन महसूस हो रहा है, तो समझना आप भाग्यशाली हो. एक भैंस, एक गाय जीवन भर चारा खाती रहती है, एक तरह का, बोर नहीं होती, उसे बंधन महसूस नहीं होता. मनुष्य को ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिला है, that we get bored. हम एक ही काम करते करते बोर होने लगते हैं. ये बोर्डम मुक्ति की पहली कदम है, पहली सीढ़ी है. So nice, Swami ji. Actually, you are answering my questions in advance. Yeah. So, but Swami ji, if we see the recent changes in the society, you know, people are being asked to follow a pattern. जैसे कि आप देखेंगे पर्टिकुलर जॉब सिस्टम जो चालू है, जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है,
इन चीजों को देखेंगे आप तो दैट क्रिएट्स मोर impressions of bondages on our mind. So in this situation, how we can come out of it? It's two different things. Okay. एक ही काम को जब हम बार बार करते हैं तो उससे हमारे जीवन में बोर्डम फील आती है. गुरुदेव कहते हैं that boredom is the first step of freedom. Okay. This is absolutely correct. Fine, no issue. Pattern, your habit patterns, आपकी आदतें, आपकी आदत है क्या? किसी व्यक्ति ने आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कह दिया या आपके बारे में कुछ कह दिया, अब आपको पता नहीं है उस विचार से कैसे मुक्त हो. आप उसको छोड़ नहीं पाते. अच्छा, छूट जाता है लेकिन उसमें समय लगता है. हर व्यक्ति के जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए वो उससे छूटता ही है, मुक्त होता ही है. बट यू नो व्हाट इज विजडम? when you can come out of that impression or that situation or that bondage quickly, जितनी जल्दी आप उससे बाहर आ सकते हो, that is the significance of knowledge. कोई चीज की वजह से आप परेशान हो, 10 साल बाद मुक्त हो ही जाओगे, आज नहीं हो रहे हो तो. लेकिन आप 10 सेकंड में मुक्त हो सकते हो क्या? यहां विजडम की आवश्यकता पड़ती है. किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, अब वो तो चैन की नींद सो रहा है और आपकी नींद खराब हो गई. हो सकता है उसकी गाली की वजह से आप कई दिन परेशान रहो. संबंधों में अक्सर ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ, बाप बेटे के बीच में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में. People get affected by others' opinion, others' behavior, others, the way they communicate, and the mind gets stuck in their behavior, opinion, and we keep on thinking about it. And sometimes people get their mind get affected. They get stuck for so many days or months or years. यहां ये बात समझ में आ जाए, ये होश आ जाए, the moment you are aware of it, the moment you understand this principle, you can come. जैसे गुरुजी कहते हैं ना, पानी में लकीर खींची, अगले क्षण गायब हो गई. ये फ्रीडम है. ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति को भी तकलीफ होती है. किसी को पीड़ा में देखेंगे तो उनको दुख होगा, बट वो दुखी नहीं रहेंगे. We are sensitive. If you feel pain, this is a sign of sensitivity. But how much time it stays in you, that is wisdom. Okay, Swamiji. So, is it this mukti is that important? All the scriptures are filled with it. All the Puranic stories, they end with that. All the stories, कोई सी भी स्टोरी ले लेंगे आप, कथा में ऐसे ही आता है कि उसने इतना तप किया और बाद में वो मुक्ति को प्राप्त हुआ, वैकुंठ को गया. So all these things, is it that important? देखो, तुम ये बैकुंठ वगैरह तो छोड़ दो फिलहाल. हम अपने जीवन में मुक्त हो सकते हैं क्या? महात्मा बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आया और कहता है, मुझे मरने के बाद क्या होता है मुझे जानना है, मोक्ष को जानना है, वैकुंठ को जानना है, जैसे तुम बोल रहे हो. महात्मा बुद्ध ने कहा, किसी व्यक्ति को तीर लगा है, सबसे पहले तुम क्या करोगे? तीर निकालोगे या पूछोगे ये कहां से आया, कैसे लगा, कहां लगा, क्यों लगा, किसने किया? नहीं, तीर निकालूंगा. तो तुम बैकुंठ की बात छोड़ दो. आई वुड से drop all these stories about heaven or hell or enlightenment. Simple understanding. Are you free from your own patterns, from your habits? तुम्हारा मन कहां फंसता है? Make a list of it. अच्छा, मेरा मन इनमें फंस जाता है, कैसे निकलूं मैं? गुरुदेव का इतना विजडम है, इतनी सारी टेक्निक्स हैं. जस्ट फॉलो एंड जस्ट अपने आप को देखो, चेक करो.
after 1 month or after 2 months or 6 months, how much you are free from all your patterns. No, I tell you, प्रतीक, दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हम बहुत चालू हैं। एक बार क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन शराब पी रहा था रेस्टोरेंट में बैठ के, तो वो रोज आता था और रोज 2 ग्लास मंगाता और एक एक करके दोनों ग्लास से शराब पीता। एक दिन वहां वेटर ने पूछा, सर आप ये 2 ग्लास में क्यों शराब पीते हैं, कभी इस ग्लास से कभी इस ग्लास से, चीयर्स करते हैं और फिर पीते हैं। तो एक ग्लास जो है वो मैं शराब पीता हूँ मेरे लिए, दूसरा जो है ना वो मेरे दोस्त की याद में पीता हूँ। मेरा दोस्त जो है मुझे बहुत पसंद है, आई रियली लाइक माई फ्रेंड, सो दिस अनदर ग्लास इज फॉर माई फ्रेंड, उसकी याद में मैं पीता हूँ। तो रोज आता और ऐसा करता। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन आके खाली 1 ग्लास में शराब पीने लगा। वेटर ने आके कहा, आप तो कह रहे थे आपका दोस्त को आप बहुत प्यार करते हो, पसंद करते हो, आज आप 1 ही ग्लास में पी रहे हो, दोस्त को छोड़ दिया आपने? मुल्ला कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने शराब पीनी छोड़ दी है, ये आज दोस्त का ही ग्लास पी रहा हूं। You got my Yes. you understood, no? Yeah, so beautiful. तो ये है, हम इतना उलझे हुए हैं ना संसार की चीजों में, हम मुक्ति चाहते नहीं हैं। हमारे लिए मुक्ति का मतलब खाली वो शब्द है, कहने को हम कह देते हैं। क्यों? किताबों में स्पिरिचुअल प्लेसेस पे कहीं जाते हैं, बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट सम फ्रीडम, मोक्षा। आई टेल यू, ड्रॉप इट। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉन्डेज। जिस दिन बंधन जान लोगे ना, मुक्ति का रास्ता शुरू हो जाएगा। सो ब्यूटीफुल स्वामी जी। तो स्वामी जी, आपने अभी इतने सारे हमको तरीके बताए, आपने समझाया हमको कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, पैटर्न्स क्या है, एंड देन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। पर इट इज वेरी टफ फॉर ब्रेकिंग आवर ओन पैटर्न्स, क्योंकि वो इतने ज्यादा फीड हो चुके हैं। तो आपके हिसाब से विच वन इज द बेस्ट वे? देखो प्रतीक, मुक्ति हमें मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि हमें अभी जिस चीज से हम मुक्त होना चाह रहे हैं ना, हमें उसमें रस आता है। अभी भी हम कहते तो हैं हमें मुक्त होना है, पर हमें दुनिया के अपनी काम में, अपनी चीजों में, समाज की चीजों में हमें बड़ा रस आ रहा है। अभी हम बोर नहीं हुए हैं, थके नहीं हैं। तो जल्दीबाजी मत करो। अभी अगर मॉल जाके रस आ रहा है तो शॉपिंग मॉल जाओ, एंजॉय करो। जिस दिन थक जाओगे ना, तब बात बन जाएगी। होता क्या है, हम लोग समाज में ये बहुत हुआ, अलग अलग संप्रदायों में भी अगर तुम देखोगे, लोग मुक्ति का ढोंग दिखाते हैं, लोग छोड़ देते हैं चीजों को, उनसे छूटती नहीं है कि भाई हाँ ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो छोड़ देते हैं। पता है, आम का फल जब पक जाता है ना, टहनी से अपने आप गिर जाता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता। पहले तोड़ लोगे ना तो कच्चा रहेगा, उसका स्वाद नहीं आएगा। तो वो एक बार क्या होता है, एक बार एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना एक आश्रम में आ जाता है। तो वहां एक सन्यासी आते हैं, उनसे वो मिलता है कई कई साल बाद। कहता है, महाराज पता है मेरे पास बड़ी गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, बड़ा खेत खलियान, बड़ी फैक्ट्री, मिल, मेरे पास सब कुछ था। 10 साल पहले मैं सबको लात मार के यहाँ आश्रम में आ गया। संत ने कहा, लगता लात ढंग से लगी नहीं है। अभी तक तू उसकी चर्चा कर रहा है। You are still talking about that what you have left behind before coming to ashram, but still you are thinking about same thing. So you have not, I mean, it is like by force you have left it, you have dropped it. छूटना और छोड़ने में बड़ा फर्क है। छूट जाए, छोटे बच्चे जब होते हैं ना, खिलौनों में बड़ा रस आता है,
बड़े होते ही खिलौने छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। अगर छोड़ने की कोशिश करोगे ना, छूटेगा नहीं। इसलिए साधना, ध्यान, सत्संग, शरणागति, गुरु की सेवा में ये सब करो। धीरे 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 you understand your something will shift in your system. You get that maturity by doing all these practices and seva or sadhana or satsang, everything. And one day you will wake up in the morning and you would be amazed that you are free from all the situations and people. And how? By practicing with commitment, with sincerity, with devotion, ये सब इससे हो जाएगा। जो मेरे प्रश्न थे, या जो भी हमारे अभी सुन रहे हैं हम लोगों को, उनके जो प्रश्न थे मुक्ति से रिलेटेड, आई होप कि उनको इस पूरे कन्वर्सेशन से आंसर्स मिले। एक आखिरी सवाल और मेरा बनता है, जो कि ये है कि क्या मुक्त होना ही सब कुछ है? क्या मुक्ति फाइनल अबोर्ड है? प्रतीक, होता क्या है? मुझे एक चीज बताओ, क्या दुख हमारा स्वभाव है? नहीं। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, कितना समय दुखी रह सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। आफ्टर 3-4 days that person will come out of that sorrow, that pain. घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो भी व्यक्ति 4-10 दिन रोके छोड़ता है उन चीजों को। वो हमारा स्वभाव ही नहीं है। तो मुक्ति माने आप खुश रहो। हर कोई खुशी चाहता है। आप कुछ भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, why are you doing any action in your life? You go, you do business, or you do job, or you go for party, you go for picnic, you enjoy tasty food, or wear very nice clothes. What is the purpose of behind doing all these things? Because you want to be happy. Ultimate, if you look into this on the subtle level, you want to be happy, peaceful, comfortable, and in love. This is the ultimate aim of your all the actions. तुम पढ़ाई भी कर रहे हो ना, क्यों करना चाहते हो? बड़ी गाड़ी क्यों चाहते हो? बड़ा पदवी क्यों चाहते हो? Because you want to be happy. पर दिखता तो नहीं है। गाड़ी बंगला आ गया, बड़ा पदवी आ गया, जीवन में डर बढ़ गया। ये हुआ क्या है पता है? हम अपने पहले डरते थे। एक आदमी था, वो उसका जब घर जाता था तो रास्ते में शमशान घाट आता था, तो उसको बहुत डर लगता था। रोज कांपते कांपते घर पहुंचता था। एक बार एक बाबा जी के पास गया, बाबा जी ने से विनती करी। बाबा जी ने कहा ये ताबीज पहन ले, डर चला जाएगा। अब वो आदमी जब शमशान घाट से जाता था अपने घर, तो उसने ऑब्जर्व किया, उसका डर चला गया। लेकिन अब उसका डर शमशान घाट या भूत प्रेत से नहीं रहा। अब उसका डर इससे हो गया कि ताबीज खो ना जाए। अब वो उठते बैठते नहाते धोते हर समय बार बार हाथ ताबीज पे लेके जाता, कहीं ताबीज कहीं चला ना जाए। तो उसका खाली डर शिफ्ट हुआ है। हमारी दृष्टि डर से जुड़ी हुई है। हमारी दृष्टि ज्ञान पे नहीं आई, हम समझ नहीं आया हमें प्रॉब्लम कहाँ है। यही है ये समझ। मुक्ति हमें इसीलिए चाहिए कि हम इस लाइफ को पूर्णता से जिए। कोई भी नहीं जीना चाहता बंधन में। अगर बंधन पसंद होता तो बंद कर दो, जंजीरों में बांध के देखते हैं लोग कितना एंजॉय करते हैं। नहीं, हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है और हमने एक्सपीरियंस किया ही है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमने हमेशा फ्रीडम चाहते ही हैं। बैठे बैठे थक जाते हो तो उठना चाहते ही हो। दैट इज अ साइन ऑफ फ्रीडम। यू वांट टू कम आउट ऑफ ऑल योर एक्शंस, पैटर्न्स, लाइफस्टाइल, everything of your life. So that was a wonderful
session, Swamiji, and I hope all the listeners had a wonderful time listening this conversation between us, and we will be back with another energetic session next Sunday. So thank you, Swamiji, for your precious time. Jai Gurudev. Thank you, Pratik. Jai Gurudev.